हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसके नाम के आगे एक बार डी लगाया गया था। यहाँ के लोगों को खाने और पीने दोनों का ही बहुत शौक है। अगर आपको मैकडॉनल्ड का खाना पसंद है तो समझिए कि ये आपके लिए जन्नत है। यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ जाने से पूरी दुनिया डरती है और साथ ही साथ यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती पूरी दुनिया में जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की। यूक्रेन एक बड़ा देश है और बड़े देशों के मामले में ये रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ 70 लाख है। देश के 70% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं 30% लोग गाँव में रहते हैं। यूक्रेन को 24 अगस्त 1991 को आजादी मिली थी। आजादी से पहले इस देश को दी यूक्रेन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद यहाँ के लोगों ने दी को हटा दिया। यहाँ की सरकार का मानना था कि उनके देश के आगे ये शब्द लगाने का कोई मतलब नहीं है। यूक्रेन न सिर्फ रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, बल्कि ये रूस के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा सैन्य बल रखने वाला देश भी है। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद इस देश ने बड़ी तादाद में सैन्य बल बढ़ाया। इस देश में हर दूसरा इंसान सैनिक बनना चाहता है। यहाँ पर बच्चों को स्कूल से ही देश के प्रति वफादारी और सेना में जाने के लिए उत्साहित किया जाता है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, जिसे हीरो सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1941 में बैटल ऑफ कीव की लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें नाजी सेना के खिलाफ कीव के सैनिकों ने जमकर लड़ाई की। हालांकि वो इस लड़ाई में जीते नहीं, लेकिन सैनिकों की इस निडरता की वजह से इस शहर को 1965 से ही हीरो सिटी के नाम से जाना जाने लगा। राजधानी कीव यूक्रेन की जान है, क्योंकि कीव ईस्टर्न यूरोप का औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र है। कीव में कई हाईटेक इंडस्ट्रीज, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय और विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। यूक्रेन के उत्तरी भाग का एक हिस्सा ब्लैक सी यानी कि काला समंदर से घिरा हुआ है, जो कि यहाँ के लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ के लोग समुद्री तट पर जाकर खूब मस्ती करते हैं। यहाँ वीकेंड के समय में बहुत भीड़ होती है। सब अपनी थकान मिटाने यहाँ आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। यूक्रेन में किसान होना गर्व की बात है। यूक्रेन में खेती को बड़े अहम तौर पर देखा जाता है और यहाँ खूब सारे पढ़े लिखे लोग भी इस काम में आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोग अनाज का निर्यात करते हैं और पैसा कमाते हैं। 2011 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश बना। दुनिया के ज्यादातर कल्चर में देखा जाता है कि एंगेजमेंट रिंग को बाएं हाथ के रिंग फिंगर में पहनाई जाती है, लेकिन यूक्रेनियन अपनी शादी की अंगूठी बाएं हाथ की बजाय दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में पहनते हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाने का रिकॉर्ड भी यूक्रेन के नाम ही है। यहाँ एंटोनोव AN-225 नाम के प्लेन को बनाया गया, जिसकी कुल लंबाई 88.4 मीटर है और इसका वजन 6,40,000 किलोग्राम है। दुनिया की सबसे गहरी रेलवे स्टेशन यूक्रेन में है। इस स्टेशन का नाम है आर्सेलाना, जो कि जमीन के 105.5 मीटर की गहराई पर बनाया गया है। यूक्रेन के लिए 26 अप्रैल 1986 एक ऐसा दिन है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि इस दिन यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। आज भी यहाँ जाना सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर का रेडियो एक्टिविटी आज भी बहुत हाई है। चेर्नोबिल की उस घटना को डार्केस्ट नाइट भी कहा जाता है और इसका असर ऐसा है कि आज भी चेर्नोबिल के आसपास कोई नहीं जाता। शायद यही वजह है कि वहाँ की कुछ जगहों को हॉन्टेड माना जाता है। पिछले 34 इयर्स से चेर्नोबिल वीरान पड़ा है। यहाँ के लोकल लोगों की माने तो इस जगह से रात में लोगों की चीखने की और चिल्लाने की आवाजें आती है। हालांकि 2010 से चेर्नोबिल और प्रिपेयर दोनों जगहों पर टूरिस्ट आना अलाउ कर दिए गए हैं, लेकिन आज भी यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है। दोस्तों, एक समय था जब यूक्रेन को ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ की ब्रेड की क्वालिटी सबसे बेहतरीन थी। इस क्वालिटी को बरकरार रखते हुए आज भी यहाँ का ब्रेड पूरे यूरोप में प्रसिद्ध है। इस मामले में आज भी ये देश यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले बहुत आगे है और ये ब्रेड का एक बड़ा एक्सपोर्टर भी है। आपको यहाँ के हर स्ट्रीट पर तरह तरह के ब्रेड बिकते हुए दिख जाएंगे। यहाँ के लोगों को ब्रेड खाना बहुत पसंद है और ये सुबह से लेकर शाम तक हर मील में ब्रेड खा सकते हैं। अगर आपको मैकडॉनल्ड का खाना पसंद है तो यूक्रेन जरूर जाना चाहिए। इस देश में आपको हर गली, हर चौराहे पर बस स्टॉप से लेकर रेलवे स्टेशन तक मैकडॉनल्ड दिख जाएंगे। यूक्रेन में वीकेंड या छुट्टी के दिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर पर खाना बनाते हैं, क्योंकि सबको बहाना जो मिल जाता है मैकडॉनल्ड पर खाना खाने का। और अगर आप जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको मैकडॉनल्ड का कोई भी रेस्टोरेंट खाली नहीं मिलेगा। यहाँ पर
सैटरडे और संडे मतलब फन डे होता है और इन दिनों सब अपनी अपनी फैमिली के साथ आते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन चिकन डिशेस में से एक चिकन कीव यूक्रेन में बहुत पॉपुलर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डिश कभी यूक्रेन का था ही नहीं। ये फ्रांस की डिश है जिसे यूक्रेन में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यूक्रेन को कैपिटल ऑफ कैफे भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको हर 100 मीटर की दूरी पर कैफे मिल जाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा कैफे अगर किसी शहर में है तो वो यहाँ की राजधानी कीव में है। यहाँ के कैफे का सबसे पॉपुलर ड्रिंक है आइस ड्रिंक। यूक्रेन के लोगों के बीच शराब पीना बहुत पॉपुलर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये दुनिया का छठा सबसे ज्यादा शराब पीने वाला देश है। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग बियर के साथ आइस टी पीना खूब पसंद करते हैं। होरेलका यहाँ की नेशनल ड्रिंक है जिसे यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यूक्रेन में छुट्टी के दिन लोगों का सबसे पसंदीदा काम है धूप में लेटे रहना और खूब सारा अल्कोहल पीना। यहाँ पर पीने का तरीका काफी अलग है। यहाँ पर एक बार में पूरा ग्लास खाली नहीं करते बल्कि धीरे धीरे आराम से शराब पीते हैं ताकि शरीर को ज्यादा नुकसान ना पहुँच सके। यूक्रेन देश जितना खूबसूरत है उससे भी ज्यादा खूबसूरत है यहाँ के लोग। यूक्रेन के लोगों के मन में किसी के लिए भी गलत सोच नहीं होती। पूरे यूरोप में आपको यूक्रेन में ही सबसे फ्रेंडली लोग मिलेंगे, लेकिन यूक्रेन के लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं। इतने इमोशनल कि छोटी छोटी बात को भी अपने दिल पर ले लेते हैं। साथ ही ये बहुत मददगार भी होते हैं। इसीलिए यहाँ जो भी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं उन्हें किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होती। इसके अलावा यूक्रेन के लोग काफी मूडी भी होते हैं, इसीलिए उनके साथ मजाक भी सोच समझ कर ही करें। आप शायद जानते ही होंगे कि यूक्रेन की लड़कियों की खूबसूरती पूरी दुनिया में शुमार है। यहाँ की लड़कियाँ बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत फ्रैंक भी होती है। आप अगर यहाँ की लड़कियों से दोस्ती करना चाहते हैं तो आपको शायद ज्यादा समय ना लगे। यहाँ की लड़कियाँ जब भी किसी से प्यार करती है तो बहुत लॉयल होती है और जिससे एक बार प्यार कर लिया उसी के साथ जीवन भर रहती है। खूबसूरती के साथ ही यूक्रेन एक साफ सुथरा देश भी है। इस देश में आपको 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक है 11वीं सदी में बनाई गई यहाँ की राजधानी कीव। यूक्रेन एक खूबसूरत इतिहास से भरपूर देश है। यहाँ जो भी आता है हमेशा के लिए इसे याद रखता है। यूक्रेन की राजधानी कीव का मेन स्ट्रीट, जिसे क्रेस्टियाटिक स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया का सबसे चौड़ा रास्ता माना जाता है। वैसे इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर तक ही है, लेकिन इसकी चौड़ाई को देखकर कोई भी चौंक जाए। यहाँ पर खड़े होकर आपको शहर का बहुत ही शानदार नजारा देखने को मिलेगा। कीव से कुछ ही दूरी पर एक सूरजमुखी फूलों की खेती बनाई गई है। यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत है कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। 4 से 5 किलोमीटर की जमीन पर आपको सिर्फ पीले पीले फूल ही नजर आएंगे। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनियन हरवीवनिया, जिसकी वैल्यू लगभग 2.85 भारतीय रुपए के बराबर है। आप अगर यूक्रेन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको वीजा की जरूरत होगी और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा 10 दिनों में मिल जाएगा। यूक्रेन घूमने के लिए 6 से 8 दिनों में लगभग 1 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है। तो दोस्तों ये था यूक्रेन। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और क्या आप कभी यूक्रेन गए हैं ये भी बताना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।